सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। संत महापुरुष जीवों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ही जगत में अवतरित होते हैं। संसार में आने का उनका सही लक्ष्य यही होता है कि वे जीवों की भलाई करें। वे हर घड़ी उन्हें सही रास्ते पर लगाते रहें। जैसे कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इस संसार में प्रकट होकर कितने ही जीवों को शरण में लिया, उन्हें सही रास्ते पर, सही कल्याण के रास्ते पर लगाया, नाम की भक्ति की कमाई कराई और उनका उद्धार किया। आप देखते हैं कि उन्होंने श्री अनंतपुर दरबार का यह कितना विशाल सिलसिला चलाया, किस लिए? वाहिद जीवों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए। गुरुमुखों, आम दुनिया इस चीज़ को खुद नहीं समझ सकती। महापुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं तो वे ही जीव को सही रास्ता बताते हैं। भक्ति वाला रास्ता सही है, इस पर चलोगे तो कल्याण होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से संसार में जगह जगह कितने ही स्थान बन गए हैं। महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार के सत्संग को कितना विशाल रूप दे दिया है, आगे से आगे बढ़ाया है। और जो भाग्यशाली सज्जन दरबार में आते हैं, उनका फर्ज है कि वे सज्जन महापुरुषों की आज्ञा में चलें और अपना कल्याण करें। आम दुनिया के लोग इस बात को खुद नहीं समझ सकते कि वे इस संसार में किस लिए आए हैं। वे ऐसा समझते हैं कि अपना परिवार पालना है, अपना कार्य व्यवहार करना है, जितना भी कर सकते हैं करते रहते हैं। संसार को चलाने के लिए वह ठीक है, लेकिन समझना यह है कि सिर्फ संसार के कार्य व्यवहार करने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए ही वे संसार में नहीं आए। जीव का असली कार्य क्या है, यह बात वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुँचने पर, उनकी आज्ञा मानने पर, उनके बताए हुए सतमार्ग पर चलने पर ही समझ में आती है। शरण में आए हुए गुरुमुखों को महापुरुष यही समझाते हैं कि वही संसार के कार्य करना ही आपका असली कार्य नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करते हुए आपने भगवान की बंदगी करनी है, भजन करना है, और यही आपका अपना असली कार्य है। यह बात इंसान खुद नहीं समझता। जब वक्त के महापुरुष उसको चिताते हैं, समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तब वह समझ जाता है कि दुनिया के कार्य करने के साथ साथ भगवान की बंदगी, उनका भजन ध्यान भी करना कितना ज़रूरी है। तो गुरुमुखों, जीवों को सतपथ पर लगाने के लिए ही महापुरुष संसार में अवतरित होते हैं। आप सब गुरुमुख हैं, वक्त के गुरुमुखों की शरण में आकर उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए सब गुरुमुखों का फर्ज है कि भजन अभ्यास किया करें। संत महापुरुष जो नाम की दीक्षा देते हैं वही सत्य है। संसार में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वे असत्य हैं, यही रह जाने वाली हैं। लेकिन आम दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती। वे ही समझते हैं जिन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाती है। उनकी शरण में आकर जो जीव उनके वचनों की पालना करता है, आज्ञा में चलता है, वे ही इस बात को समझ जाता है। आप सब तो गुरुमुख हैं। आपको श्री परमहंस दयाल जी महाराज की शरण मिली हुई है और वक्त के महापुरुषों की आज्ञा से आप अपने असली कार्य को कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। जीव का अपना असली कार्य बंदगी है। आप गुरुमुख तो इसी कार्य में लगे हुए हैं। गुरुमुखों का यही सच्चा कार्य है, जीव के किसी काम के नहीं। वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचकर वाहिद मालिक का नाम जपो और अपना जन्म सफल करो। अगर गुरुमुखों को महापुरुषों की शरण मिली हुई है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अपना असली कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य को करना है। वक्त वक्त पर तो जो भी मौज होती है, जो भी आज्ञा होती है, गुरुमुखों का फर्ज है कि उसको माने। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जीवन सफल करें और उनकी प्रसन्नता हासिल करें।